नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देख रहे हैं आज मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए देखिए डीएसएसबी का जो एग्जाम है अभी आ रहा है 30 को, ट्यूसडे 30 को एग्जाम है, 30 नवंबर को। और उसको देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। और सबसे पहली सूचना ये है कि डीएसएसबी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर लें। मैसेज भेजे जा रहे हैं सभी को, हो सकता है सभी के पास मैसेजेस नहीं आए हो, लेकिन फिर भी आप साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अपना सेंटर आप देख सकते हैं कहाँ पर है। ज्यादा शायद 2 या 3 ही सेंटर्स बनाए गए हैं। तो अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें सभी लोग और तैयारी से जाएं पूरी अपनी। और दूसरी चीज है, देखिए मेरा बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है यूपी के लिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर से मैं ले रही हूँ। अब दूसरी चीज आती है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये सिर्फ डीएसएसबी के लिए हैं या फिर बाकी सबके लिए भी हैं। तो ये क्वेश्चन डीएसएसबी है, चाहे चाहे कोई भी स्टेट की परीक्षा है आपकी, भारतीय चित्रकला से रिलेटिव प्रश्न है। और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो जीके में भी आ जाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम भी अभी नियर बाई मतलब चल रहा है, 20 से स्टार्ट हो चुका है। और डीएसएसबी का भी एग्जाम आ रहा है, 30 को एग्जाम है डीएसएसबी का। तो उसको देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। ऐसे ही मैं आपको रोज अब कुछ प्रश्न लेकर आऊंगी और टॉपिक से रिलेटेड भी चीजें हम लेकर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रिक पर। ट्रिक मतलब कुछ लोगों को मैं देखती हूँ शैली समझ में नहीं आती है, तो शैली को समझने का क्या तरीका है उससे रिलेटिव हम कुछ चीजें लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इनके आंसर्स क्या क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। वास्तुकला से रिलेटिव प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। नेकचंद सैनी, चार्ल्स कोरिया, ली कार्बुजियर या सतीश गुजराल। तो देखिए चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बुजियर। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम छपाई कला की खोज किस देश में हुई। तो सर्वप्रथम छपाई कला की खोज, क्योंकि देखिए टेक्निक के मामले में हमेशा ही चीन आगे रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। चीन है, फ्रांस है, रूस है और जापान है। तो इनमें से सबसे पहले जो छपाई कला की खोज हुई थी वह हुई थी चीन में, क्योंकि मैंने अभी भी बताया टेक्निक के मामले में शुरू से ही चीन आगे रहा है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा जीके से भी जुड़ा है, जीके में भी पूछ लेता है, क्योंकि यूजीसी नेट और आपका डीएसएसबी दोनों में ही जीके के प्रश्न आएंगे। तो देखेंगे यहाँ अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये सारे ही प्रश्न ऐसे मैंने दिए हैं कि जो जीके से भी रिलेटिव है वो और आपकी आर्ट से भी रिलेटिव है, दोनों से ही रिलेटिव है। तो ये दोनों तरह से ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक। अब देखिए अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये शायद मुझे लगता है काफी सारे लोगों को पता भी है ये सारे प्रश्न। और ये वाला प्रश्न तो स्पेशली, रीता फारिया नो, आरती साहा नो, विजयलक्ष्मी पंडित नो, नीरजा भनोट, नीरजा भनोट के ऊपर एक फिल्म भी आधारित है, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी फिल्म है। फोर्थ क्वेश्चन है, सरदार पटेल का भव्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है। ठीक है, तो इसकी मूर्तिकार देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसके मूर्तिकार पूछे हैं। सबसे पहले देखते हैं रामबी सुतार, जसुबेन शिल्पी, सदानंद बाकरे या जकनाचारी। तो देखिए इसके जो मूर्तिकार हैं राम बी सुतार, नोट ये नोट। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है, राम बी सुतार। ठीक है, जाने माने आर्टिस्ट है आपके राम बी सुतार, बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। तो राम बी सुतार ने ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति तैयार की थी, और अब राम मंदिर की जो प्रतिमा तैयार की जा रही है उनको भी यही तैयार करने वाले हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, मंदिर कला का निर्माण हुआ था। तो मंदिर कला का विकास, विकास करेंगे, मंदिर कला का विकास हुआ था और ये कहां पर हुआ था। ये क्वेश्चन के ऑप्शन मैं आपको ऊपर दे देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और यहां से रिलेटेड कुछ चीज भी मैं समझाना चाहती हूँ कि मंदिर कला का निर्माण हुआ था, कहां पर हुआ था। मैं दे देती हूँ ऑप्शन, मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कुषाण काल, कुषाण काल, गुप्त काल या शुंग काल।
तो क्या मौर्य काल में मूर्ति गुप्त मंदिरों का निर्माण कला शुरू हुई थी? मौर्य काल में विकसित हुए थे मंदिर? नहीं। कुषाण काल में? नहीं। गुप्त काल में? नहीं। नहीं, यहाँ इसको छोड़ देते हैं क्योंकि गुप्त काल शुंग काल में भी नहीं हुआ। तो देखिए गुप्त काल में हुआ था। अब इसकी सबसे अच्छी एक पहचान मैं बता देती हूँ। गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिर बने हैं, सबसे ज्यादा मंदिरों का विकास गुप्त काल में ही होता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो मंदिर हमें मिलते हैं वो गुप्त काल के मिलते हैं। उसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। गुप्त कला का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में जितने भी मंदिर बने हैं, जितने भी गुफा चित्र हैं, वो मोस्टली कुछ अलग अलग उस पर भी हैं, तो कुछ सातवाहन के भी हैं, उसमें गुप्त काल पर आधारित है। पूरी गुफाएं ही गुप्त काल पर आधारित हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मंदिरों का विकास। ये प्रश्न आ जाता है वास्तुकला से रिलेटिव, क्योंकि डीएसएसबी में सबसे ज्यादा वास्तुकला पूछी जाती है। वास्तुकला और आपके एचिंग से रिलेटिव प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ग्राफिक्स के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके आते हैं डीएसएसबी में, और नेट में इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन ये नहीं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं आते, उसमें भी आते हैं। तो वो लोग भी इन चीजों को देखते रहेंगे। गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का विकास हुआ था। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको जो आपको याद रखनी है। और वो है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ, बोलते हैं हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, हम इसको कैसे याद करें। तो ये बहुत लास्ट वाली चीजें होती हैं। देखिए शैलियां याद नहीं होती हैं। शैलियों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको कंफ्यूजन कहाँ होती है? क्योंकि वो मिक्सअप हो जाती है। तो उनको आपको क्या करना है? याद आपको खुद ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो याद करने का तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे शैलियों में, सबसे पहले आप देखेंगे जिस भी शैली को आप पढ़ रहे हैं उसमें लिखेंगे सबसे पहले खोज। इसकी खोज किसने की है? ठीक, खोज किसने की है, कब की है। जब आप सारा कुछ याद कर लेते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। जब आपको खोज किसने की है ये पता रहेगा तो ये भी साथ साथ निकल कर आ जाता है कब हुई थी खोज। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है इसमें, इसका आप ध्यान रखेंगे चित्रकार। जब आपको चित्रकार याद रहेंगे कि इस शैली के ये चित्रकार थे, तो आपको चित्र भी याद आएगा कि इस शैली में कौन कौन से चित्र बने थे। चलिए नहीं भी याद है आप लिख लेंगे, थोड़े से चित्र लिख लेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो आपको इसका माध्यम भी आ जाएगा याद। माध्यम में याद रखेंगे, मोस्टली माध्यम टेम्पर आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो चित्र सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, ये भी चीज याद रखें, कॉमन सी है। अब आती है, जब चित्रकार आपको पता चल गए या तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस शैली से जुड़े थे। अपने आप कुछ चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं, आ जाती हैं। जब आप पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको एक छोटे से हिंट की जरूरत होती है। इस तरह से एक चार्ट अपने आप तैयार कर लेंगे और अलग अलग शैलियों का चार्ट अपने आप खुद से बनाएंगे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें। ठीक है। अब एक चीज और याद रखेंगे, स्वर्णकाल। किसके समय किस शैली का स्वर्णकाल था? ठीक, या चरमोत्कर्ष काल, किसके समय उसका विकास हुआ था। दूसरी चीज उसमें मेन चीज क्या थी, विषय क्या था? तो विषय मोस्टली आता है आपकी शैलियों में राधा कृष्ण, राग, रागनिया, ये विषय आता है। ये कॉमन सा विषय है। तो विषय में भी आपको मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई आएगी याद करने के लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है, विषय भी आ गया आपका। तो देखिए काफी कुछ आपका आ गया है इसमें, स्वर्णकाल भी आ गया, विकास भी आ गया, विषय भी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, इसी में आपका सब कुछ आ जाता है। कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। तो ये होता है सीधा सा सिंपल सा तरीका एक शैलियों को याद करने का। ठीक, तो इनको आप याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे आप, विशेषता। इस शैली की क्या विशेषता रही है उसको ध्यान रखेंगे। तो ये 3-4 चीजें बहुत छोटी सी कॉमन सी हैं, इनको याद रख लेंगे, आपको पूरी शैली एकदम से याद आ जाएगी। ठीक, ये छोटी सी ट्रिक है मेरी, बड़े काम की है, बहुत काम आएगी आपके। और कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसी ये ट्रिक पसंद आ रही है, तो फिर आपके लिए दूसरी ट्रिक लाएंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।